व्हाट्सअप गाइज, वेलकम टू फाइट ऑफिसर। सबसे पहले बात करते हैं इस्लाम मखाचेव के बारे में। रिसेंटली यूएफसी वेल्टरवेट फाइटर इयान गैरी इस्लाम मखाचेव के अगेंस्ट अपने पोटेंशियल मैचअप के बारे में बात करते हैं, जहां पर वो कहते हैं कि उन्हें लगता है उनके पास इस्लाम को इस फाइट में बीट करने के काफी ज्यादा चांसेस हैं एंड अगर वो चाहे तो अपनी टीम के साथ एक परफेक्ट गेम प्लान रेडी करके इस फाइट को विन कर सकते हैं। गैरी कहते हैं कि वो इस्लाम के ग्राउंड गेम से काफी ज्यादा इंप्रेस्ड हैं एंड उन्हें पता है कि इस्लाम को इस एरिया में बीट करना किसी भी वेल्टरवेट फाइटर के लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है, बट इसी के साथ उन्हें इस्लाम के स्ट्राइकिंग गेम में भी काफी सारे होल्स दिखते हैं एंड वो इस्लाम की इन वीकनेसेस का एडवांटेज लेकर उन्हें बीट करके एक यूएफसी वेल्टरवेट चैंपियन बन सकते हैं। इसके बाद गैरी बताते हैं कि वो यूएफसी टाइटल जीतने के साथ साथ इस्लाम की बनाई हुई विनिंग स्ट्रीक को भी ब्रेक करना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा करना उनके फाइटर्स यूमे के लिए एक काफी बड़ी अकम्पलिशमेंट होगी एंड अगर उनकी फाइट इस्लाम के अगेंस्ट फाइनलाइज हो जाती है तो वो इस्लाम को कैसे भी बीट करके उनके यूएफसी टाइटल को अपनी कंट्री आयरलैंड में वापस ले जाने वाले हैं। सो यहाँ पर इयान गैरी ने खुद को इस्लाम के अगेंस्ट अपने मैचअप में एक फेवरेबल फाइटर बताया है एंड उन्हें लगता है कि उनके लिए इस्लाम को इस फाइट में बीट करना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होने वाला है। अगर इस्लाम मखाचेव की लास्ट फाइट की परफॉर्मेंस को कंसिडर किया जाए तो वहां पर उन्होंने जेडीएम जैसे टैलेंटेड फाइटर को एक काफी ज्यादा डोमिनेंट वे में बीट किया था एंड जेडीएम के पूरे यूएफसी करियर में कोई भी फाइटर उन्हें इस तरह से डोमिनेट नहीं कर पाया था। इसलिए इयान गैरी, जो कि ओरिजिनली एक स्ट्राइकर हैं, उनके लिए इस्लाम जैसे डोमिनेंट रेसलर के अगेंस्ट इस फाइट को विन कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है एंड काफी ज्यादा चांसेस हैं कि इस्लाम इस फाइट को डिसीजन तक ना ले जाते हुए गैरी को फाइट के इनिशियल राउंड्स में ही फिनिश कर दें। सो इस फाइट के बारे में आपका क्या ओपिनियन है एंड क्या आपको लगता है इयान गैरी के पास इस्लाम मखाचेव को बीट करने का कोई भी चांस होने वाला है? कमेंट्स में जरूर बताना। इस्लाम मखाचेव ने वेल्टरवेट टाइटल को विन करने के बाद से कई बार कमारू उस्मान के अगेंस्ट फाइट करने की बात करी है, जहां पर उनका मानना है कि इस समय यूएफसी में सिर्फ उस्मान ही ऐसे फाइटर हैं जो उन्हें चैलेंज कर सकते हैं, बट कई सारे यूएफसी फैंस इस्लाम की इस बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कमारू उस्मान अपनी रिटायरमेंट के काफी ज्यादा क्लोज आ चुके हैं एंड वो इस्लाम के अगेंस्ट टाइटल शॉट मिलना बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते हैं। इसी के बारे में रिसेंटली फॉर्मर यूएफसी फाइटर होर्हे मासविडाल बात करते हैं, जहां पर वो कहते हैं कि उन्हें नहीं लगता कमारू उस्मान के पास इस्लाम को बीट करने का कोई भी चांस होने वाला है, क्योंकि इस समय इस्लाम अपने प्राइम में है जबकि उस्मान का प्राइम काफी पहले जा चुका है एंड अब वो टाइटल के लिए फाइट करना बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते हैं। मासविडाल बताते हैं कि उनके अकॉर्डिंग सिर्फ शफकत रखमनोव ऐसे फाइटर हैं जो इस्लाम मखाचेव को एक टफ फाइट दे सकते हैं एंड अगर शफकत इस्लाम के अगेंस्ट फुली प्रिपेयर होकर आते हैं तो वो इस्लाम को इजीली बीट करके एक वेल्टरवेट चैंपियन बन सकते हैं। मासविडाल कहते हैं कि शफकत भी इस्लाम की तरह एक कंप्लीट फाइटर हैं जिनके पास हाई लेवल ग्रैपलिंग स्किल्स हैं एंड साथ ही में वो एक काफी ज्यादा टैलेंटेड स्ट्राइकर भी हैं, इसलिए उन्हें लगता है कि अगर इस्लाम को शफकत के अगेंस्ट अपने टाइटल को डिफेंड करना पड़ता है तो इस्लाम का इस फाइट को विन करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। सो क्या आप मासविडाल की इन सब बातों से एग्री करते हो एंड क्या आपको लगता है इस समय यूएफसी की वेल्टरवेट डिवीजन में सिर्फ शफकत ही ऐसे फाइटर हैं जो इस्लाम को बीट कर सकते हैं? कमेंट्स में जरूर बताना। रिसेंटली अरमान सरूकियान डैन हुकर के अगेंस्ट अपनी नेक्स्ट फाइट के बारे में इंटरव्यू देते हैं, जहां पर उनसे इस्लाम मखाचेव की लास्ट फाइट की परफॉर्मेंस के बारे में पूछा जाता है, जिसका रिप्लाई करते हुए अरमान कहते हैं कि वो इस्लाम की इस परफॉर्मेंस से काफी ज्यादा इंप्रेस्ड हैं, क्योंकि इस्लाम ने यहाँ पर एक वेट डिवीजन ऊपर जाकर एक डोमिनेंट चैंपियन को बीट किया है एंड जहाँ पर कई लोगों को इस्लाम के इस फाइट को जीतने के चांसेस काफी ज्यादा कम लग रहे थे, उन सभी लोगों को इस्लाम ने फिर से राउंड प्रूफ कर दिया है। शाहरुखन कहते हैं कि फाइट से पहले उन्हें लगा था कि जेडीएम इस्लाम को एक कंपेटिटिव फाइट दे पाएंगे एंड जेडीएम को बीट करना इस्लाम के लिए एक डिफिकल्ट टास्क होने वाला है, बट इस्लाम ने इस फाइट में शो कर दिया है कि वो अपने बाकी अपोनेंट से कई लेवल सुपर हैं एंड इस समय वेल्टरवेट डिवीजन में कोई भी फाइटर उन्हें बीट नहीं कर सकता है। इसके बाद अरमान अपनी नेक्स्ट फाइट के बारे में बात करते हैं, जहाँ पर वो कहते हैं कि वो काफी लंबे टाइम से लाइट वेट डिवीजन में चैंपियन बनना चाहते थे एंड इसके लिए वो कंटिन्यूअसली काफी ज्यादा हार्ड वर्क भी करते आ रहे हैं एंड उन्हें लगता है कि यूएफसी के लाइट वेट डिवीजन में सिर्फ वही ऐसे फाइटर हैं जो टाइटल के लिए फाइट करना डिजर्व करते हैं, इसलिए वो अपनी नेक्स्ट फाइट में डैन हुकर को एक डोमिनेंट वे में फिनिश करने वाले हैं, जिसके बाद वो लाइट वेट चैंपियन इलिया टोपुरिया को कॉल आउट करके ऑक्टागन में उनके साथ फेस ऑफ करने वाले हैं। एंड गाइस, अगर आपको अपडेट्स पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।